अभी घर में है बालक तो हमारा ही है ऐसा कह करके आप चल रहे हैं। है तो हमारे, बिल्कुल पक्का है, ये तो व्यवहार तो है। लेकिन पंख आने के उपरांत हमारा नहीं होता। वो पंख जब तक नहीं आते पक्षी हमेशा हमेशा उस बालक पक्षी को अच्छे ढंग से सुदृढ़ उनके पंख बन जाएं, यह बार बार देख रेख करते हैं। एक बार देखा बैठा बैठा तो एक पक्षी उस शिशु पक्षी को, अब पंख तो है ही, उसको धीरे धीरे सिखा रहा है। पंख वह धीरे धीरे पंख फड़फड़ाता वहीं पर बैठ जाता, फड़फड़ाता बैठ जाता। तो माता पिता ने सोचा होगा ये तो फड़फड़ा रहा है, इसका अर्थ है अब यह उड़ने को तैयार है, फड़फड़ा रहा है। तो वह धीरे धीरे फड़फड़ाते उसको धीरे से नीड से नीचे कर दिया, तो नीचे जमीन तक आने के लिए उसने फड़फड़ाया और जमीन पर बैठ गया। इसी प्रकार 2-3 बार कर देते हैं तो प्रशिक्षित हो जाता है। उनके करने से प्रशिक्षित नहीं हुआ है वह, किंतु उसके पंखों में बल आया है। पंख लगाए नहीं जाते हैं, ले आए जाते हैं और उनको थोड़े से उद्घाटित किया जाता है। अब वह जिंदगी भर उन पंखों के बल पर ही उड़ता रहेगा। लेकिन ख्याल रखिए, उड़ता हुआ भी वह पक्षी उसी ओर उड़ता है जिस ओर उसके लिए राशन की उपलब्धि होती है। आप भी लोग भी यदि मान लो पुरुषार्थ करते हैं तो कहाँ करें? इंदौर में करें क्या बाहर करें? इंदौर में भी कहाँ करें? देखो सुनो, बहुत अच्छा है, राज बड़ा है तो राजा के योग्य आपको माल भी रखना होगा, नहीं समझे? तो उसके बिना तो वहाँ पर किराए देना ही मुश्किल हो जाएगा। तो उसी प्रकार अपने जीवन में, अपने जीवन कुवत के अनुसार वह सब कुछ निर्धारित किया जाता है। एक पक्षी, उदाहरण देकर के मैं पूर्ण कर रहा हूँ क्योंकि आपको आज बहुत व्यस्त रहना है। वह पक्षी उड़ गया और जो साथी संगाती थे उनको कह दिया मैं आज अलग अपने ढंग से चलूँगा। तो ठीक है भाई, कहीं से भी राशन ढूंढ डाल लो, शाम को तो वहीं पर आना ही, वही वृक्ष पर। तो वह चला गया और ऐसा चला गया तो आज तो नया आकाश और नए सब कुछ धरती मिल रही है। तो वह चला था कोई भी वृक्ष नहीं मिला, कोई भी ठिकाना नहीं मिला। और इधर देखता है तो बहुत दूर तक कुछ नहीं, इधर देखता है सामने तो बहुत ही अपार है, पीछे मुड़ करके देखता है तो पीछे तो बहुत कुछ मैं आ चुका हूँ और उसको पुनः देखा नहीं जाएगा। थोड़े से घबराहट हो गए, भय काम वैश्य, अब कैसे करूं? पंख जो है धीरे धीरे थक रहे हैं, नीचे अपार पानी है, पानी में निर्वाह नहीं हो सकेगा। बैठने के लिए कोई वृक्ष नहीं है, द्वीप नहीं है, आधार नहीं है, रुक भी नहीं सकता। पंखों का उपयोग किए बिना रुक भी नहीं सकता। पेड़ पर बैठा हुआ तो रुक सकता है। अब आसमान में
अधर में हूं, पंख नहीं चलाया, नीचे गिरना, गिरने का अर्थ डूब जाना है। फिर भी अपने पंखों के बल से वह उड़ता आया, उड़ता आया, उड़ता आया और दूर कुछ दिख गया। अब उसकी आस बंद गई। आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ो, कुछ लगता तो है, कुछ आधार है, कुछ आधार है। कोई एक जहाज था, तो उस जहाज की ओर वह आ गया। अब वह जहाज वाला कौन है, क्या है, इससे कोई मतलब नहीं, जो होगा सो होगा। तो एकदम जा करके वह उसमें उतर गया। वहाँ के लोगों ने उसको प्यारा पक्षी को अपने हाथ में ले लिया। उसने सोचा ये कौन, बंधु है, हितू है, या और कौन है, क्या पता। इतना अवश्य इनकी वजह से हमें शरण मिल गई। आज यह 84 लाख योनियों में आप लोगों को मनुष्य भाव उस जहाज के भांति मिली। इसका कुछ अंश भाग तो आप लोगों के द्वारा उपभोग हो चुका है, शेष कितना है कोई पता नहीं। शुरुआत में तो ऐसा ही ये जीवन प्रारंभ हो जाता है, धीरे धीरे पंख आने के उपरांत फैलाव हो जाता है, माता पिताओं के भी बिछड़न हो जाता है, सब कुछ को यहाँ पर कोई टिकना है ही नहीं। पंख चलाना होता है, नहीं तो गिरना तो पक्का। बहुत कठिन है। आपके लिए हाथ पैर चल रहे हैं, चल रहे हैं, हाथ पैर नहीं चले तो क्या करें, तो बताओ। माता पिता भी कहाँ तक आपके लिए साथ देंगे। एक वस्तु की क्षणभंगुरता के बारे में देखते हैं तो पक्का है यहाँ पर कोई विशेष आधार देने वाला नहीं। आधार यदि है तो आयुष कर्म है। धीरे धीरे वह भी रुका हुआ नहीं है, कोई यहाँ पर कोई भी नहीं रुका हुआ है, रुक सकता ही नहीं। रुकने का अर्थ यही है, एकमात्र शुद्ध परमेश्वर रुके हैं, बाकी परमेष्टि सहित सब के आयु कर्म का बंध हुआ है, उसके आधार पर हो रहा है।